बेटा कितना बड़ा? इनका सर ये है सर, MPCI नहीं हुआ है कितना बड़ा? बैंक में। मतलब 25 साल का? 25 साल से तुम्हें 26 साल में शादी हुई? मतलब फिर पैसा नहीं खाता बैंक नहीं अच्छा, पहली वाली का लड़का है वो। हमारे साथ आया है, लड़की को तुम अपने साथ लेके आए। कला के तभी नहीं बोलूँगा पर तुम्हारी शादी कितने दिन हुए? वो सर बार बार तो फिनिश हो जाएगा, रिजेक्ट होता रहेगा जब तक तुमने किया है? तुम्हारा 25 साल का लड़का तुम्हारी जेठानी ने पीट दिया, तो तुम रहो ना, छोड़ना मत घर को। ऐसे कोई नहीं मरवा देगा। देखिए, अगर प्रकरण की बात करूं तो आज सभी फील्डों से हैं, जैसे घरेलू हिंसा भी है, कुछ जो कार्यस्थल हैं वहाँ से भी हैं, कुछ ज़मीनों के भी हैं, और सभी तरह के प्रकरण हैं। तो अभी हमारी लगातार चल ही रही है जन सुनवाई। तो 18 हैं, सभी संबंधित अधिकारी हमारे पास बैठे हुए हैं, सभी डिपार्टमेंट के लोग बैठे हुए हैं यहाँ। तो जिससे भी जो संबंधित है उसका तुरंत निस्तारण किया जाएगा, और उस पर कार्रवाई चल भी रही है। तो काम अभी चल रहा है जी। महिला सशक्तिकरण के लिए क्या कुछ ऐसे कार्य किए जाएंगे आगामी दिनों में? देखिए, महिला सशक्तिकरण का दौर है, ये हम सब जानते हैं। और इसके लिए तो मैं एक बार फिर से कहूँगी कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों का सभी महिलाओं की तरफ से बहुत आभार व्यक्त भी करना चाहूँगी कि क्योंकि महिला सशक्तिकरण की जहाँ तक बात की जाए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए उनको क्या चाहिए, उन्हें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से उन सबको हम सुदृढ़ बना सकें, ये हमारी एक योजना है। जो कि मैं कहना चाहूँगी कि सरकार, केंद्र और राज्य सरकार की दोनों की इतनी सारी योजनाएं हैं कि अगर हम उनको नीचे तक उतार दें और लास्ट तक वो उन महिलाओं तक पहुँचा दें कि जहाँ जो महिलाएं योजनाओं तक नहीं पहुँच पाती हैं, ये योजनाएं उन तक नहीं पहुँच पाती हैं, तो मुझे लगता है ये एक बहुत खूबसूरत पहल होगी। इसका उदाहरण मैं अपने आयोग के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारा जो महिला आयोग है, कभी आपने पहले नहीं सुना होगा कि ज़िले से कभी नीचे उतर के गया। अगर मैं कल अपनी भी बात करूं तो मैं भी ब्लॉक लेवल पर सुनवाई कर रही हूं। ब्लॉक लेवल पे जो महिलाओं की समस्या हैं, जो महिलाओं को हम क्या उनको लाभ दिलवा सकते हैं, उस तरह की जो भी चीज़ें हैं हम जा के खुद नीचे तक कोशिश कर रहे हैं। तो ये महिला सशक्तिकरण में हमारा प्रयास है, और महिलाओं के हित में जो भी काम हो सकता है वो हम बेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ महिलाओं को सशक्त बनाना है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है और महिलाओं को स्वस्थ बनाना है। तो महिला आयोग का एक दृढ़ निश्चय है ये कि जहाँ भी महिलाओं को हमारी ज़रूरत होगी, 24 आवर्स महिलाओं के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि आधी आबादी महिलाओं की है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 12.5 करोड़ की आबादी महिलाओं की है। तो निश्चित रूप से जब इतनी बड़ी आबादी है तो हम उनके साथ हैं, और हमने कहा है कि हम आपके लिए जहाँ भी हमारी महिलाओं को ज़रूरत होगी, किसी भी संबंधित कार्य में, हम हमेशा उनके साथ हैं। मैडम, देखा जाता है कि थाने से संबंधित ज़्यादा प्रकरण आते हैं, यहाँ पे विवाद हो गया या फिर झूठी FIR हो गई या FIR ही नहीं हो रहा है, तो इस विभाग को कैसे सुधारा जाएगा? हाँ, बिल्कुल ये सही बात है कि इस तरह के प्रकरण, क्योंकि आप देख रहे हैं तो ये सभी आ रहे हैं, और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों होता है। हालांकि हम अब अगर एप्लीकेशन दे रहे हैं, सब हो रहे हैं, तो उन पर हमारे साथ सब अधिकारी बैठे हुए हैं, तो उन्होंने हमें सुनिश्चित किया है कि हम देखते हैं या दिख पा रहे हैं, बात भी कर रहे हैं जगह जगह थानों में कि ऐसा क्या है। तो अभी तो मैं इसलिए नहीं कह पाऊँगी क्योंकि शायद उसमें जांच होगी, या मेरे पास सही चीज़ें आएँ कि भाई थाने में किस वजह से नहीं ये एप्लीकेशन ली गई, या इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तो कुछ या तो इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से अटकी हुई हैं चीज़ें, या कुछ ऐसा होता है कि दोनों पक्षों का है, या तरह तरह की थोड़ी प्रॉब्लम है। पर हाँ, ये प्रॉब्लम तो है कि थाने पे सुनवाई नहीं हो रही है, या थाने पे हमारी एप्लीकेशंस नहीं ली जा रही हैं। तो अब ये मेरी भी थोड़ा समझ से बाहर है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि हमारे यहाँ अगर सरकार की व्यवस्थाएँ देखी जाएँ तो हर थाने में महिला डेस्क अलग लगी हुई है, हर ज़िले में महिला थाना लगा हुआ है। उसके बावजूद भी अगर महिला ये शिकायत लेके आती है कि हमारी FIR नहीं करी जा रही या कुछ में, तो बहुत अफसोस वाली बात है। पर हम इसमें संज्ञान लेते हैं कि क्यों नहीं ली जा रही। तो हम भी सुधार कर रहे हैं, सुधरेंगी सारी चीज़ें, या तो सुधरेंगी, नहीं सुधरेंगी तो हम सुधारेंगे, तो कोशिश में लगे हुए हैं। मामला CM तक ले जाएंगे इस शिकायत की, ज़्यादातर जो समस्याएं आप यहाँ पे देख रहे हैं उस चीज़ों को लेकर के? देखिए, जो हमारे स्तर से अगर हम निपटा सकते हैं तो हम अपने स्तर से निपटा ही लेंगे, और 100% निपटाएंगे, ऐसा नहीं है। पर वो हमारे मुखिया हैं, अगर कोई ऐसी चीज़ है कि हमारे हाथ से निकल रही है या हमारी समझ में नहीं आ रही, तो निश्चित रूप से उसे अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास तक लेके जाएंगे। मैम, लैंड डिस्प्यूट को लेकर के काफ़ी विवाद सामने आता है, उसका किस प्रकार से निस्तारण किया जाएगा आने वाले दिनों में? देखिए, मेरे साथ हमारी SDM भी बैठी हुई हैं, और बल्कि कल एक ज़िले में थी तो वहाँ DM भी मेरे साथ थे।
अब एक्चुअली क्या है कि जब तक आप दोनों पक्षों को नहीं सुनोगे तब तक आप उस पर निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो हम कई बार जब इस तरह की कोई चीज़ें आती हैं जिसमें हमें नहीं समझ आ रही कि एक ही पक्ष का हम सुन रहे हैं, हम कोशिश करते हैं कि दोनों पक्षों को बुलवाएं और उसमें फिर दोबारा से इन्वेस्टिगेशन कराएं और जो फेयर हो, जो सही हो, उसमें कार्रवाई की जाए। योगी सरकार में महिलाओं की बढ़ोतरी हुई है, सुरक्षा के कार्य भी होते हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि महिलाएं जो हैं सुरक्षित नहीं हैं। तो क्या कहेंगे इनके बयान को लेकर के? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया। देखिए, अगर अखिलेश जी ये नहीं कह रहे होते तो आज अखिलेश जी का नाम आप नहीं ले रहे होते, और आप नहीं नाम ले रहे होते तो उन लोग भूल गए होते। तो वो इस तरह की जब बातें करते हैं तो वो ये प्रूफ करते हैं कि भाई हम भी हैं, विपक्ष भी है, हम जिंदा हैं। तो ये कोई बात नहीं है, ये हम सब देख रहे हैं कि आज बहुत सुरक्षित हाथों में उत्तर प्रदेश है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो ऐसा माहौल कभी हुआ ही नहीं महिलाओं के लिए। आज चाहे दिन है चाहे रात है, महिलाएं चाहें तो रात को 12 बजे भी सड़क पर घूम रही हैं। हर ज़िले की, हर गांव की बात कर रही हूँ। जो बहन बेटियां हमारे पढ़ना चाहती हैं वो पढ़ भी रही हैं, जो नौकरी करना चाहती हैं वो नौकरी है। और इसके लिए कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। अभी आप देख सकते हैं कि हमारी पुलिस में जो भर्तियाँ हुई हैं तो उसमें भी हमारी कितनी बेटियाँ हैं, और सब देहात वाले माहौल उससे ही आती हैं, सब निकल के। तो सुरक्षित वातावरण है, इसलिए लड़कियां पढ़ भी रही हैं और लड़कियां बढ़ भी रही हैं और लड़कियां बच भी रही हैं। तो बहुत अच्छा माहौल है। मैम, अब तक कितने मामले आपके सामने आ गए? देखिए, मामले तो अभी बहुत सारे हैं, लेकिन अभी तक जो मैं सुन पाई हूँ वो 18-19 मामले मैं सुन पाई हूँ। तो अभी चल रहा है काम, अभी चलेगा, हमारा सुनवाई चलती रहेगी। तो क्या महिला आयोग ऐसा भी कुछ व्यवस्था करने जा रहा है कि मतलब 1 महीने 2 महीने में हर जिले में इस तरीके की सुनवाई की व्यवस्था की जाए? इसका मतलब आपको महिला आयोग के बारे में पता ही नहीं है। महिला आयोग पहले दिन से ही महीने के 2 दिन सुनवाई करता है पूरे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि महिला आयोग के पास 25 सदस्य हैं और 2 उपाध्यक्ष हैं, जिनकी आज भी सुनवाई, हमारे हर जिले में आज सुनवाई चल रही है। तो ये हमने जो पहला बुधवार और तीसरा बुधवार हमारे यहाँ जन सुनवाई होती है, उसमें अभी कुछ ऐसा हो गया था तो दूसरा और चौथा बुधवार हो गया था, लेकिन हमारा फिक्स है कि पहले बुधवार को और हम तीसरे बुधवार को जन सुनवाई करते हैं। हमारा उत्तर प्रदेश का कोई कोना ऐसा नहीं है। दूसरा, जिले में ही नहीं होती, अगर ज़रूरत पड़ रही है तो वो तहसील और ब्लॉक लेवल पे भी हमारी सदस्य जाकर जन सुनवाई कर रही हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। और क्योंकि महिला आयोग कभी इतना नीचे तक नहीं उतरा, और आज मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि उत्तर प्रदेश के हर कोने में आज महिला आयोग काम कर रहा है।